ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अनिल मोहानी हमारे साथ नुहू से जुड़ गए हैं। अनिल, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है, स्पेसिफिकली ताहिर की बात करें, कोर्ट की तरफ से 18 जुलाई तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी, सीधा कस्टडी में लिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से 18 जुलाई तक के लिए ताहिर हुसैन देवला जो एडवोकेट है, जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई हुई है। 18 जुलाई के बाद कोर्ट में फिर से उनके वकील पेश होंगे और आगे की जो या तो उन्हें फिर गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाएंगे, फिर से उनकी गिरफ्तारी के आदेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ये तो 18 तारीख के बाद ही पता चलेगा। इतना जरूर साफ है, जिस तरीके से 18 तारीख के बाद 18 तारीख का जो समय दिया है उसके बाद से उनके वकीलों का भी यह कहना है कि जो भी कुछ बात होगी वो 18 तारीख को ही बता पाएंगे, इससे पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं जिला प्रशासन की हम बात करें या पुलिस की हम बात करें तो उनकी तरफ से पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। 22 तारीख को जिस तरीके से जल अभिषेक शोभा यात्रा नुहू में निकलनी है, उसको लेकर सारे रोड मैप तैयार कर लिए गए हैं। कहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी, किस तरीके से उससे यात्रा निकलेगी, ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई को नुहू के नलेश्वर शिव मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले जल अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद यात्रा जो है वो नलेश्वर शिव मंदिर से चलकर फिरोजपुर जिला के झिर मंदिर पहुंचेगी और जो समापन है यात्रा का वह श्रृंगार गांव के राधा कृष्ण मंदिर में यात्रा का समापन होगा। बिल्कुल, और इस यात्रा के लिए तैयारी भी पुलिस की तरफ से पूरी की जा रही है। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम इसमें रहेंगे अनिल? बिल्कुल, सुरक्षा की हम बात करें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। जैसे कि यात्रा की जो नुहू जिले से शुरू होगी तो नुहू के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर रहेगी। जो भी यात्रा का रूट तैयार किया गया है सभी रूट पर पुलिस के जवान है मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी, पीस कमेटी की बैठक में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया था, हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को बुलाया गया था। इसके अलावा जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी पीस कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया था। उन्होंने भी प्रशासन को आश्वासन दिया है कि जिस दिन यात्रा निकलेगी वो है यात्रा है उसमें वो लोग मौजूद रहेंगे और हर ब्लॉक, चाहे नुहू की बात करें, चाहे फिरोजपुर जिला की बात करें, चाहे पुनाने की बात करें, जहां से यात्रा निकलेगी वहां पर वो लोग यात्रा के साथ साथ रहेंगे और पूरी यात्रा के समापन तक वो पूरी अपनी निगरानी में यात्रा को। ठीक है अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी और लेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ब्रिजमंडल यात्रा है क्या, जिसको लेके ये विवाद शुरू हुआ था। मेवात के मंदिरों को भव्य स्वरूप देना इस यात्रा का उद्देश्य है। नल्हड़ महादेव मंदिर से इस यात्रा की शुरुआत होती है। मेवात के पवित्र स्थलों के दर्शन करते हैं भक्त। इस दौरान श्रद्धालु जो होते हैं, श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों में मेवात आते हैं। 4 साल पहले हिंदू संगठनों ने इसकी शुरुआत की थी। बता दें कि हरियाणा के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल इलाके मेवात में कई प्राचीन मंदिर हैं जो हिंदुओं की माइनॉरिटी के कारण देखरेख की कमी से जूझ रही हैं। उन्हीं मंदिरों को भव्य रूप देने के मकसद से ये शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत नुहू के महादेव मंदिर के जलाभिषेक से होती है। उसके बाद ये यात्रा मेवात के अलग अलग पवित्र स्थलों पर जाती है। आपको बता दें कि मेवात में 15% हिंदू आबादी है और यहाँ मंदिरों की बेहतर देखरेख के लिए यह यात्रा निकाली जाती है। ये जलाभिषेक यात्रा जो है ये इस साल 22 जुलाई को निकाली जानी है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, 4 साल हुआ इस यात्रा को शुरू हुए और पिछले साल ही इस प्रकार की घटना सामने आ गई है। ऐसे में इस बार जो तैयारियां है और भी ज्यादा मुस्तैदी से होनी चाहिए। दोनों पक्ष जो कि पिछली बार इस हिंसा में शामिल थे, उनसे इस बार और कितनी सख्ती से बातचीत की जा रही है? सुरक्षा के लिहाज से उन दोनों पक्षों से क्या तैयारियां करवाई जा रही है, क्या देखरेख रहेगी? बिल्कुल, इस तरीके से पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिले के उपायुक्त और जिले के एसपी के द्वारा जो दोनों समुदाय के लोग हैं उनके साथ बैठक की गई थी। बैठक में यही लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस बार की जो यात्रा है वह अपनी निगरानी में उस यात्रा को निकालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल इस यात्रा के दौरान जो हंगामा हुआ था या हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए इस बार यात्रा बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निकालने का उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है। वहीं हम पुलिस की बात करें, पुलिस की तरफ से भी काफी संख्या में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद रहेंगे और जो भी यात्रा का रूट है, जो जिस रूट से यात्रा निकलनी है उस रूट पर
हर चाक चौराहे कह सकते हैं कि हर कदम पर पुलिस की सुरक्षा होगी और उसी सुरक्षा के बीच में यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा भड़काऊ पोस्ट की अगर बात करें, अनिल ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी क्या इस प्रकार के मामले अभी सामने आए हैं? बिल्कुल, जो पीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें एक बात यह भी सामने आई थी कि जिस तरीके से पिछली बार जब यात्रा निकल रही थी, यात्रा निकलने से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट जो चल रही थी, जिन पे तरह तरह के बयानबाजी हो रही थी, वो बयानबाजी जमीनी स्तर पर आ जाती थी। 2023 की हम बात करेंगे, 31 जुलाई से पहले की बात है ये। और वो जैसे ही यात्रा यहाँ पर आती है तो उस समय यहाँ पर जो फेसबुक की लड़ाई थी या सोशल मीडिया की लड़ाई थी वो जमीनी स्तर पर आ जाती है। इस बार इस बात का विशेषकर ख्याल रखा गया है कि जो पीस कमेटी की बैठक हुई उसमें उपायुक्त नूह हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरीके की भद्दी टिप्पणी की जा रही है, वो लोग समझ जाएं, नहीं तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उसी का नतीजा यह है कि जिस तरीके से जो ताहिर हुसैन देवला हैं उनके द्वारा सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जाती है और पोस्ट के संज्ञान लेते हुए पुलिस ने साइबर क्राइम थाना में एक मामला दर्ज किया है। अब वही नतीजा है कि जिस तरीके से लोग इस तरीके की पोस्ट करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी अब पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करने से गुरेज नहीं करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिला प्रशासन ने लोगों को यह भी हिदायत दी है कि किसी तरीके की किसी भी धर्म के खिलाफ किसी प्रकार का कोई टिप्पणी ना करे जिससे कि वाद विवाद उत्पन्न हो, इसका भी विशेष करके ख्याल रखा जाए। जरूरी भी है अनिल, क्योंकि पिछली दफा पिछले साल जब हिंसा भड़की थी, जैसे जैसे क्रमानुसार ये हिंसा भड़क रही थी वैसे वैसे इस बार भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछली बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसा भड़काई गई थी, इस बार भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी जा रही है, धमकियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में डर इसी बात का है कि वैसे ही कंक्लूजन या क्लाइमैक्स इस बार भी ना हो, इस प्रकार की हिंसा दोबारा ना भड़क जाए। बिल्कुल यही चीज देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया की जो पिछली 31 जुलाई 2023 की हम बात करें तो सोशल मीडिया की ही लड़ाई थी, सोशल मीडिया पर ही वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे, एक दूसरे को यात्रा को लेकर कहा सुनी हो रही थी, वह लड़ाई जमीनी स्तर पर आ जाती। इस बार इस बात का विशेष करके ख्याल रखा जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया की जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर ना आए, इसीलिए पहले से ही जिला पुलिस प्रशासन की हम बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने एक निगरानी टीम बनाई हुई है जो हर सोशल मीडिया पर हर पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करता है किसी धर्म या किसी समुदाय को लेकर तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया। ताहिर के खिलाफ अनिल जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया है उसमें क्या स्पष्ट तौर पे कहा गया है? कल तक के लिए रोक, उसके बाद क्या आदेश? बिल्कुल, जिस तरीके से ताहिर हुसैन देवला की हम बात करें, उनके द्वारा एक पोस्ट जारी सोशल मीडिया पे डाली गई थी, उसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है। सोशल मीडिया के जो FIR हुई है उसके आधार पर उनको 18 जुलाई है उस तक के लिए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब देखना है। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।